हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे कि किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2022 में कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे हमारे यहां से। उस 2022 के बाद एक बार फिर से हमने बिल्कुल टारगेट डे 0 से स्टार्ट किया है, 0 से लेके हीरो तक। इसीलिए टारगेट डे 1 जो जाना है वो 1 फरवरी को या 2 फरवरी को, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1 फरवरी को जाने की है। अभी मैं बच्चों से पूछ लूंगा, क्योंकि टारगेट डे 0 हमने अपनी लाइफ में पहली बार दिया है कि जिन लोगों का बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है वो लोग अपना बेस क्लियर कर सकें। तो टारगेट डे 0 उनका कंप्लीट होने वाला है। अभी वो लोग टेस्ट लगाएंगे टारगेट डे 0 का बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, और फिर उसके बाद हम लोग रेडी होंगे टारगेट डे 1 के लिए। और उस टारगेट डे 1 को आने से पहले हम लोगों को एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेबस की समझ नहीं है, पैटर्न की समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार मैं डिस्कस करा भी चुका था, लेकिन वो बच्चों को बहुत पुराना हो गया, 1 महीना हो गया उस चीज को। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ यहां डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि 0 से कराने का मतलब होता है कि बच्चे को एक एक चीज के बारे में इंफॉर्म कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में समझाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ हम नहीं कहते हैं, न्यूज़पेपर भी ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप किसी भी चीज को लेके बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो सकते हैं। भले ही आप कितने बड़े टीचर से पढ़ लीजिए, कितनी पढ़ाई कर लीजिए, आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, कल को आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, ये जो चीजें हैं ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के सिलेक्शन की राह में कि आप अगर कम भी पढ़ें लेकिन डेली पढ़ते रहें तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मेरे प्यारे बच्चों, साथ में आप लोगों के पास गाइडेंस रहनी चाहिए, जो हम लोग आपको करते हैं। और जो टारगेट बेस्ड स्टडी है वो यही तो करवाती है आप लोगों को। टारगेट का मतलब ही ये होता है कि आप कंसिस्टेंट रहें, एक भी दिन हम लोग गैप नहीं देते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चीजें कवर कराई जाती हैं। ये टारगेट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में सारी की सारी चीजें हम लोग डाल रहे हैं। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक वीडियो किस किस चीज की जा चुकी है। मैंने वीडियो आप लोगों को बताई कि कैसे मैं सेलेक्ट हुआ, कैसे मेरे 90 मार्क्स आए, और मैंने आप लोगों को बुक्स के बारे में भी बताया कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, जो मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल 0 से बाद में भी देखेंगे तो उनको पता रहे कि भाई हाँ, 0 से ही चीजें स्टार्ट हुई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को एग्जाम में गुजरना होगा। पहला जो सीबीटी है, देखिए रेलवे ने अपने वहां बोला है कि अगर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं तब हम दूसरे स्टेज के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज एक ही स्टेज रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी कीमत पे सेकंड स्टेज होने की संभावनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि पहले सेकंड स्टेज लाने की कोशिश की गई थी तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो सेकंड स्टेज कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचिए पिछली बार 1.89 करोड़ फॉर्म था। इस बार की बात नहीं कर रहा हूं 2019 की, 2018 में, और 2019 में 1.25 करोड़ यानी कि 1.3 करोड़ के आसपास फॉर्म था, तब भी एक ही सीबीटी से काम हुआ है। तो ये मान के चलिए कि इस बार भी एक ही सीबीटी होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास है कि हम अपने आप को गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन आप सिलेक्शन लेते हैं उसी दिन आप ये मान के चलिए कि आप टॉप 1% गवर्नमेंट जॉब वालों में शामिल हो जाते हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अभी आप लोगों को बहुत चिंता रहती है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे होगा, लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो सारी टेंशन गवर्नमेंट लेती है कि आपकी मेडिकल की फैसिलिटीज, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, पता है आप लोगों को 6200 कुछ रुपए आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए हर महीने सरकार देती है। और एक आप लोग हो जो अपनी पढ़ाई पे 100 रुपए खर्च करने से डरते हो। आप अभी अपनी पढ़ाई पे 100 रुपए खर्च मत करिए, किताबें मत लीजिए, बाद में आपको पता चलेगा कि आप अपने बच्चों पे हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे होगे, जबकि आप ही के साथी जो सरकारी कर्मचारी होगा वो अपने बच्चों को सरकार के फ्री के पैसे से पढ़ा रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता कर लो,
आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता सरकार कर लेगी, इसलिए अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लो, सरकार आपके बच्चों की पढ़ाई कराएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन पैटर्न को बहुत अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजों पे बात करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक सीबीटी से ही आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आपको अलग अलग सीबीटी से नहीं गुजरना है। 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम 90 मिनट्स का होगा। आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। सबसे बड़ा खेल यहीं पे हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देखिए अभी जैसे हमने टारगेट डे 0 दिया तो बहुत सारे बच्चे उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ टेक्नीशियन में यही खेला देखने को मिला कि वो लोग पूरा पेपर ही नहीं देख पा रहे हैं, उनसे पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने पे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो बेसिक चीजें करनी चाहिए, जैसे कि अभी टारगेट डे 0 गया तो उस टारगेट डे 0 में बेस ही हमने क्लियर कराया, अभी मैं दिखाऊंगा, और वो सारी की सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाती हैं। अभी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके यहां जो मैथ्स है वो 25 नंबर का आएगा, और जो रीजनिंग है वो आप लोगों की 30 मार्क्स की है, और साइंस हमारी 25 मार्क्स की है, और जीके और जीए, जीके का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक जीके से है, और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस से है। कहां से आती है वो सिलेबस डिस्कशन इससे नेक्स्ट वीडियो में बहुत डेप्थ में करने वाला हूं। मैं एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से कौन सी चीजें आती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज है 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पिछली बारों में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर भी कर लेते थे तो काम हो जाता था, लेकिन आज के टाइम में इग्नोर नहीं करना है इसको। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। ना ना ना, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, जिससे कि यहां से आउटपुट लिया जा सके। आप दुनिया भर की चीजें पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए आप लोगों को बहुत सोच समझने की जरूरत है कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए कि जब 1 लाख वैकेंसी थी, पिछली बार 1,03,000 वैकेंसी थी, लगभग मान के चल रही है अनरिजर्व कैटेगरी में 65-70 पे सिलेक्शन हो रहा था। कितने पे? 65 से लेके 70 के आसपास सिलेक्शन हो रहा था। ये मान के चलिए आप, 60 से 70 के बीच सिलेक्शन मान के चलिए। जब 1 लाख वैकेंसीज थी तब इतने पे सिलेक्शन हो रहा था अनरिजर्व कैटेगरी का। अब आप मान के चलिए कि वैकेंसी आप लोगों की 32,000 है। भगवान करे आपकी वैकेंसीज बढ़ जाएं, और निश्चित तौर से उम्मीदें भी हैं बढ़ने की, लेकिन अभी आपको 32,000 सीटों को मान के ही तो तैयारी करनी है मेरे प्यारे बच्चों। आप हो सकता है आप तब वीडियो देख रहे हो जब वैकेंसी बढ़ गई हो, लेकिन उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर कम सीटों को मान के तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोटा मिला हुआ है, किसी को एक्स सर्विसमैन का कोटा मिला हुआ है, किसी को अप्रेंटिसशिप का कोटा मिला है, कहीं पे एससी का है, कहीं से एसटी का है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो सीटें हैं वो बहुत कम रह जाती हैं। इसलिए आपको कम सीटों को मान के ही टारगेट करके आप लोगों को सिलेक्शन के अपनी अपॉर्चुनिटीज को खोजना है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि अरे इतनी सारी वैकेंसी मेरा तो हो ही जाएगा, तो हो ही जाएगा वाला काम नहीं है। और दूसरी चीज एक बहुत अच्छी बता दूं, जो बहुत सारे बच्चों को अभी मन में इस तरीके की चीजें हैं, अरे ग्रुप डी का एग्जाम है, मैं तो निकाल ही लूंगा। इस भुलाए में जिंदगी में रह भी मत जाना। मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे में सबसे टफ एग्जामों में एक एग्जाम होता है ग्रुप डी का एग्जाम। इसका एग्जाम एएलपी के एग्जाम से, टेक्नीशियन के एग्जाम से, जेई तक के एग्जाम से भी अच्छा एग्जाम आता है इसका। ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जिसने ना देखे हो उसको आंखें खुल जाएंगी, उसको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सीजीएल वालों की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इसके क्वेश्चंस देखने के बाद, इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और यहां पे 70 नंबर लाना भी 2022 के पेपर में एक अच्छी बात थी, मतलब बहुत बड़ी बात है 70-75 नंबर लाना भी मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो। रॉ मार्क्स अगर आप 70-75 ला रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप लोग देखिए, ये वेटेज है तो कम से कम मान के चलिए इस बार आपको 80+ की तैयारी करनी ही है। अगर आप लोगों ने अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि मेरे को 80+ की तैयारी करनी है, आप सोचते रहे कि मेरा 70 पे हो जाएगा, 75 पे हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं आप कहीं ना कहीं धोखा दोगे अपने को, और लास्ट टाइम पे पता चलेगा कि सिलेक्शन हुआ ही नहीं। क्योंकि जब आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मैं 80 से 85 के बीच में कम से कम टारगेट करूंगा, तब जाके आपका माइंड उस लेवल का सोच पाता है। अगर आप उस लेवल की सोच ही नहीं रखोगे तो मार्क्स तो आने से दूर रहे। अब बात क्या है, कहां से मार्क्स खींचे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले चलो ये पैटर्न हो गया, फिर बाद में बात करेंगे बाकी चीजों की। दूसरी चीजें बता देते हैं, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप यहां से क्लियर करके जाएंगे, हम लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा भैया यहां से कितने बच्चे क्वालिफाई करके इधर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना बच्चे आप लोगों के वैकेंसीज का 3 गुना।
जैसे कि आप लोगों के यहां 32,000 पोस्ट हैं, 32,400 पोस्ट है मान लेते हैं, 32,400 पोस्ट हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मान के चलिए कि 97,200 बच्चा आप लोगों का यहां पे आएगा। लगभग 97,000 के आसपास बच्चा फिजिकल के लिए क्लियर होगा। और जो फिजिकल आएंगे, फिजिकल के अंदर 3 गुना बच्चे आते हैं, और उसमें आप लोगों को करना यह है कि वेट उठा के 35 किलो, 2 क्राइटेरिया है फिजिकल के अंदर भी। कुछ लोग गलती करते हैं जिन लोगों के पास गाइडेंस नहीं है, और जिन लोगों को टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं कि अरे भागना नहीं है, 35 किलो का वेट उठाना है, चाहे यहां रख लो चाहे कहीं भी रख लो जहां आपको मन करे। और वहां यहां तक भी देखने को मिलता है कि आपकी हेल्प की जाती है रखने के लिए। तो वो रख के आप लोगों को सिर्फ चलना है 100 मीटर। 2 मिनट में कोई भी इंसान पैदल चल के, आप देख लेना, खुद से पैदल चल के घर पे देख लेना, बड़े आराम से भी पैदल चल के जाओगे तब भी 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस चल सकते हो। तो ये सारा का सारा काम एग्जाम क्रैक करने के बाद होगा। हम इतने नंबर लाएंगे कि हमें फिजिकल की तैयारी करने के लिए सोचना ना पड़े। ये बात ध्यान रखना, पहला एम यही होना चाहिए। मैं हमेशा से यही एम रखता हूं, तभी मैं हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई होता हूं। मैं हूं तो ओबीसी से, लेकिन मैं हमेशा क्लियर हुआ हूं, सिलेक्टेड हुआ हूं, हमेशा और हमेशा। सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, ये मेरे ज्वाइनिंग लेटर्स भी पड़े हुए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोगों को एक ही चीज दिखेगी कि मैं अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होता हूं हर बार। और ये देख सकते हैं आप, तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही सिलेक्शन मैंने लिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को उतनी पढ़ाई करनी है कि जब आप CVT 1 दे दें, जब ये वाला एग्जाम दे दें, तो उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। करनी ही है, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स इतने अच्छे, हम लोग पूरी जान लगा देते हैं। और मेरे को पता है, जब हमने पिछली बार इतने कम टाइम में इतने अच्छे लिमिटेड सोर्सेज के साथ आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा दिए, तो इस बार तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 35 किलो वजन उठाना है। कुछ लोगों से ये वजन नहीं उठ पाता है, तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। तो एग्जाम देने के बाद यही सब कामों पे हम लोग लगते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कराएंगे। मैं कह रहा हूं घर बैठे आप लोगों को इसके लिए इतना बेहतरीन गाइड कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बताऊंगा एक एक चीज के लिए। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो ना, सर्च करके देख लो, ग्रुप डी फिजिकल बाय VIP गुरुजी। एक से एक 10 टिप मैंने पहले भी दी हुई है। हमारे स्टूडेंट्स पहले भी बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं। जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो सारी की सारी चीजें बताएंगे, इसमें भी ट्रिक्स लगती हैं। फिर बात करते हैं कि रनिंग के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 1000 मीटर की रनिंग होती है, 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में मारनी होती है। बहुत बच्चे बहुत आसानी से मार देते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से, बहुत सारों से, जो शहर के बच्चे हैं उनसे नहीं लगती है। तो एक बार को चांस बनता है कि अगर आप 96,000 97,000 बच्चों में आ गए, तो आपके बहुत हद तक चांस बनते हैं कि आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे भागा नहीं जाता, समझ रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं किसी की एज है 34 साल, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, हो सकता है कहीं पढ़ाता हो, टीचर हो, लेकिन उसका पेट मोटा हो चुका है, हेल्दी है, उससे भागा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसके चलते अगर आप एक बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपके पूरे चांसेस बन जाते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लेने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बार ये वाला क्राइटेरिया आप लोगों ने देख लिया। इसके साथ फीमेल की अगर बात करें तो आप लोगों को 20 की जो वजन उठाना है और चलना है सिर्फ। उसमें रेत भरी होती है बोरे के अंदर, उस बोरे को यहां रख के और चलना होता है, भागना नहीं होता है। ये गलती मत करना। अगर गिर गया, वो बेल्ट लगी होती है, बेल्ट, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड बेल्ट होती है, वो सेंसिंग बेल्ट होती है। जैसे उस पर पैर रखोगे टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है, और अगर उस बेल्ट के बाद आपका ये बोरा गिरा तो आप सिर्फ क्वालिफाई नहीं है, फेल हो जाएंगे। इसलिए, और मैंने तो हमेशा, मैं ग्रुप डी की रेस भी मारी है, मैंने ये 3-4 15 है, मैंने 3 मिनट 45 सेकंड में मारी थी। वो कैसे? देखो ये बात है, स्मार्ट स्टूडेंट यही करते हैं। हमें पता है कि हमारा टाइम कब से शुरू होगा, जब हम बेल्ट पे पैर रखेंगे। यहां पे ऐसे करके एक सर्कल था और ये यहां पे बेल्ट लगी हुई है। सब लोग भाग रहे हैं एक दूसरे के साथ कचरे की तरह। मैं क्यों भागूं इनके साथ? मैं अपना फीता बांधता हुआ थोड़ी देर रुक गया, और ये लोग इतने यहां पहुंचे, यहां अब ये भीड़ में भाग रहे हैं, इनमें से एक दो गिर भी गए। मैंने जब इनका रेस यहां तक आ गई, तब मैंने अपना जूते का फीता खोल के यहां से बांध के और फिर यहां से भागना शुरू किया, तो बिल्कुल खुला रास्ता मिला। ये लोग, कोई यहां भाग रहा था, कोई यहां भाग रहा था,
पास में, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ती है यहां पे, और यहां वाले को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, इसलिए सब यहां भागने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं पैर से। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में भागने की कोशिश की और फिर यहां से भागते 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 पूरा लास्ट राउंड में सबको क्लियर करते हुए सिर्फ एक बच्चा आगे था, क्योंकि हमें भागने के लिए पूरी जगह मिली, किसी से हम लड़े नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं, और मस्त रेस भी क्लियर हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग स्मार्ट टेक्निक्स एक एक चीज के बारे में हम लोग बताएंगे कैसे क्या करना है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि एक भी चीज के लिए आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का है। अब इसमें देखिए, बड़ी ही आसानी से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सही सोर्सेज हैं तो यहां से बड़ी ही आसानी से आप 80 नंबर गेन कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूं। देखो, मैथ्स में अगर आज से आप पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास बहुत टाइम है चीजों को करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 25 में से हम बड़ी ही आसानी से 22 से 23 क्वेश्चन कर पाते हैं। 22 से 23 क्वेश्चंस। और रीजनिंग में 30 नंबर। आजकल रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो गया है, पुरानी चीजों को ना पूछ के सब कुछ डेटा वो खुद से देता है, सिर्फ आपसे दिमाग लगवाने की कोशिश करता है। तो उसकी हम इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, इतने अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करा दी जाती है। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जाकर रिव्यू भी पढ़ लेना, बच्चे क्या बोल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो गाइज, आप बड़ी आसानी से 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं, और 30 में से 30 नहीं तो 27-28 नंबर तो आप बड़ी ही आसानी से गेन कर लेते हैं। जब आपके पास अभी 5-6 महीने का समय है, निश्चित तौर से आप बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बात रही साइंस की, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ मत करो, कितनी मोटी क्या, कुछ नहीं। सबसे पहले नंबर पे ये रही एनसीईआरटी की बुक्स। मेरे प्यारे बच्चों, कोई कितना भी कहे, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई टीचर कुछ भी बोले, आपको इस एनसीईआरटी को पीछा छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने इस एनसीईआरटी का पीछा छोड़ दिया, जिस पर कट का निशान लग रहा है, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस बार सिलेबस में नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम से, एक एक क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप कोई किताब पढ़ो या मत पढ़ो, ये एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन हम लोग पढ़वाते हैं, इसकी मार्किंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है, और ये हम आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करवाएंगे इसके, और ये आप लोगों को मार्किंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके टेस्ट वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी एडेड है, तो वो सारे के सारे आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आसानी से अगर आप लोगों ने 6 महीने जी जान लगा के कोशिश कर ली, जैसे हम लोग करवा रहे हैं, तो 25 में से बड़े आराम से 23 क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि इस बार लोगों ने 25 में से 25 भी क्वेश्चंस किए हैं। और विश्वास ना हो तो आप देख लीजिए, मैं यहां पे आप लोगों को दिखा देता हूं। 93 मार्क्स लाना मजाक समझ रहे हो आप लोग? ये बताइए, अगर कोई बच्चा 93 मार्क्स ला रहा है, यहां पे देखिए, इस बच्चे को देखिए जरा, 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे देखिए, इस बच्चे को देखिए जरा, इस बच्चे ने देखिए जरा कितने नंबर लाया ये बच्चा, 93 मार्क्स। अभी मैं दिखाता हूं, ये देखिए, यहां पे देखिए इस बच्चे के कितने नंबर है, ये हमारा ही बच्चा है। यहां पे देखो 93 मार्क्स है इसके। मैं इसका इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ कराऊंगा। 93 ही अटेम्प्ट किए हैं, 93 इसके सही है। और इसी के साथ साथ और बच्चों के भी अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जो इस तरीके के मार्क्स ला रखे हैं। चाहे आप महेश की बात कर लो, चाहे आप संजीव की बात कर लो, और हमारे ना जाने कितने स्टूडेंट्स। और तो और सबसे बड़ी बात देखिए, अभी एएलपी का रिजल्ट भी नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, और एएलपी सीबीटी 2 के बैच में देखो बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, जो 1026 बच्चे ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। अब आप सोचिए, जब रिजल्ट नहीं आया है और 1000 बच्चे हमारे जो हमने सीबीटी 1 का बैच चलाया था, उसमें 4,000 के आसपास बच्चे थे, उसमें से 1000 बच्चे अभी रिजल्ट नहीं आया है, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि उन लोगों का क्या लेवल है, उन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लोग क्लियर कर लेंगे, इसीलिए वो तैयारी में जुटे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी जान लगा के हम लोग अब मेहनत में जुटेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो गाइज, ये आप लोगों का पूरा पैटर्न है जो हमने इस बार समझा है। तो आप लोगों ने देख लिया। और जीके और जीएस में फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, लिमिटेड सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सिलेबस को यहां पे समझाया हुआ है, समझा हुआ भी है। और देखिए, इन टारगेट्स के थ्रू, जैसे ये टारगेट्स है ना, इन टारगेट्स के थ्रू हम लोग एक एक चीज आप लोग करवाते हैं। देखिए, मैं खुद यहां पे 90 नंबर ला रखा हूं, 89.57। इसी तरीके से मैं एएलपी में भी 86 नंबर ला रखा हूं। ये इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो क्यों मार्क्स नहीं आ सकते हैं? बड़ी ही आसानी से आप लोग भी मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी रहिए। और आप लोगों का जो ये बैच है, जो देखिए ये एएलपी के मार्क्स हैं, जब हम उस टाइम पे 84.7 मार्क्स हैं, ए 1.33 बाद में बढ़ा था 86 नंबर, और ग्रुप डी में 89.57 यानी कि 90 नंबर। जब इतने इतने नंबर हम ला सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ला ही सकते हो। और ये आप लोगों का ग्रुप डी का बैच पूरी तरीके से चालू है। इसकी जो फीस है आप लोगों के लिए, अगर आप देखें, अगर आप सिर्फ YouTube पे करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट मिलेगा, वो अचीव आपको करना है। अगर आप यहां रहते हैं तो बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके, और फिर आप लोगों को सारी की सारी टेस्ट सीरीज, चाहे वो एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज टेस्ट हो, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। अगर हमारा कोई ओल्ड स्टूडेंट है तो उसको ये 399 मिलेगा जीएसपी 10 यूज करके। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ यूज नहीं करना है, आपके लिए 451 का एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका मन है तो ज्वाइन कर सकते हो, लालच करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, इस बात को ध्यान रखना। बाकी आपका मन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी कराने वाले हैं। आप कुछ मत करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट फॉलो करने के लिए रेडी रहिए। कल शाम बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट डे 1 लेके आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।